आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में सबसे बड़ा अपडेट देख पा रहे कोरोना वायरस का एक नया लक्षण है, यानी कि नया सिम्टम्स देखने को मिला है। वैज्ञानिकों को सावधान हो जाइए जरा, क्योंकि ये हैरान कर देने वाला दावा निकल कर आ रहा साइंटिस्ट की तरफ से। जी हाँ, वैसे आपने जनरली सुना होगा दोस्तों कि कोरोना वायरस के जो सामान्य लक्षण है, खांसी, जुकाम, हल्के फुल्के बुखार आना वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन कोरोना वायरस का जो नया सिम्टम्स देखने को मिला है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है, ब्रिटिश रिसर्चरों ने यह दावा किया कि बच्चों में दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन ये भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो दोस्तों बुखार, खांसी ये लक्षण कॉमन थे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने बीच में कुछ और नए लक्षण जोड़े, जिसमें स्वाद या गंध की पहचान ना कर पाना ये भी कोरोना वायरस का लक्षण बन चुका था, राइट। लेकिन अब छोटे बच्चों को लेकर कोरोना वायरस के कुछ और नए सिम्टम्स देखने को मिले। अगर बच्चों में दस्त लग रही है, उल्टी हो रही है उनको, या पेट में ऐंठन वगैरह ऐसा कुछ छोटे बच्चों को हो रहा है, तो ये भी कोरोना का सिम्टम्स हो सका है। समझ रहे हो ना। क्वींस की यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने बच्चों पर स्टडी की और उसके मुताबिक जिन लक्षणों पर नजर रखी जा रही है उसमें ये लक्षण भी शामिल है। तो अब कोरोना वायरस में खासकर बच्चों के लिए ये नए सिम्टम्स जुड़ चुके हैं। अगर आपके बच्चों में भी ज्यादातर लंबे समय से ये चीजें देखने को मिल रही हैं, तो जरूर आपको अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के चेकअप करवाना चाहिए, है ना। अच्छा, कोरोना से जुड़ी आज की कुल 15 बड़ी खबरें इस वीडियो में अपन जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि भारत के अभी ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी कोरोना से जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें जानेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बड़ी घोषणा भी आपको बताएंगे। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एकदम लास्ट तक, है ना। सीधे बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि बंदरों के बहाने चीन ने मारी गुलाटी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन पर हो रहा शोध प्रभावित हुआ। जी हां, भारत समेत अन्य पड़ोसियों की भूमिका पर नजर गड़ाने वाला भू माफिया चीन कोरोना संक्रमण की वैश्विक लड़ाई में भी खलनायक के रूप में उभर रहा। कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया भर के देश परस्पर सहयोग व जानकारियों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन चीन ने बंदरों का निर्यात रोककर अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के निर्माण के रास्ते में अड़ंगा खड़ा कर दिया। चीन से गत वर्ष मंगाए गए 60% बंदर। दरअसल दोस्तों अमेरिका में बंदरों की कमी के 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो कोरोना संक्रमण के कारण बंदरों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। दूसरा है चीन ने बंदरों की आपूर्ति को बंद कर दिया, क्योंकि वह खुद भी वैक्सीन का विकास कर रहा। और अमेरिका ने पिछले साल चीन से 60% यानी कि करीब 35,000 बंदर आयात किए थे। तीसरा है कोरोना संक्रमण से पहले परीक्षण के लिए बंदरों की कमी पर ध्यान नहीं दिया गया और चीन की तरफ से आपूर्ति बंद किए जाने के बाद स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई। तो कुल मिलाकर यह मसला ये बन रहा दोस्तों की अमेरिका जो है ना, ये कोई भी वैक्सीन वगैरह का रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो उसको पहले टेस्ट बंदरों पर किया जाता है, राइट। तो ऐसे में अब अमेरिका को चाहिए बंदर, क्योंकि अमेरिका में बंदर है नहीं। तो अब ऐसे में चीन मना कर दिया कि हम बंदर नहीं बेचेंगे हमारे मंकी, क्योंकि चीन खुद भी परीक्षण कर रहा है। और वैसे भी चीन और अमेरिका के बीच जो मसला चल रहा है आपको पता ही होगा, इसी कारण चीन अब दुश्मनी निकाल रहा। कुछ चीन खजक गया। अब भारत ने भी 118 चीनी एप्स को बैन कर दिया था। खास करके टिकटॉक और पबजी जैसे बड़े बड़े एप्स को बैन करने के बाद चीन की गुस्सा और बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है कुल मिलाकर, है ना। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे महामारी के कारण शी जिनपिंग का पाकिस्तान दौरा भी रद्द हो गया। अब चीन देखिए जरा दोस्तों की पाकिस्तान से हाथ मिलाने की भी कोशिश कर रहा, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति की प्लानिंग थी कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? वहाँ क्या मासी भुआ लग रही या वहाँ कोई जिम ना कर रखा? नहीं ना, पाकिस्तान के साथ चीन मिलने की सोच रहा। अब देखिए जरा, क्योंकि अमेरिका से इसकी दुश्मनी हो गई, भारत से इसकी दुश्मनी हो गई, अब ये हमारे भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे जाके मिलेगी। पाकिस्तान में चीन के राजदूत याओ जिंग ने बताया दोस्तों की कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की सरकार शी जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे की नई तारीख तय करने पर भी काम कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। याओ जिंग ने पाकिस्तान में स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। तो ये कुछ मसला चल रहा है, देखते हैं पाकिस्तान जाकर के ये क्या गालमेल बनाते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 11 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। दोनों बार 83,000 से ज्यादा संक्रमित मामले मिले। ठीक हुए मरीजों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच चुकी है। भारत में दोस्तों आज के ताजा आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना, तो अगला अपडेट देख पा रहे कि भारत में एक दिन में 83,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। कुल केस 39 लाख के पार पहुंच चुके हैं और 68,000 से भी ज्यादा लोगों की भारत में मौत होने की खबर है, ठीक है ना। भारत में अपडेट देख पा रहे दोस्तों की 39 लाख के पार मामले पहुंच चुके हैं पिछले 24 घंटों में 83,000 की बढ़ोतरी के बाद। एग्जैक्ट संख्या आप देख पा रहे कि देश में अब तक 30,37,000 से ज्यादा लोग तो ठीक हो चुके हैं, ठीक है ना। वहीं इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या भी 68,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, 68,472। तो ये कुछ मसला चल रहा है। इसी बीच और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में फिर आए कोरोना के मरीज। 3 महीने बाद पहली मौत हुई है। जी हाँ, न्यूजीलैंड जो है ना, उसमें दोस्तों इतने दिन कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ना रुक गई थी और काफी कंट्रोल भी हो चुका था यहाँ पर। लेकिन देखिए जरा, दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अब न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के कारण 3 महीने में पहली मौत दर्ज की गई है। न्यूजीलैंड में कोरोना का असर दोबारा देखने को मिल रहा है। यहाँ दूसरी बार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अब न्यूजीलैंड में 3 महीने से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद कोरोना वायरस के कारण
पहली मौत का मामला भी सामने आया। न्यूजीलैंड में अब तक 1700 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। वहीं अब न्यूजीलैंड में 112 एक्टिव कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं, बस केवल 112 ही, है ना, जबकि न्यूजीलैंड में केवल 22 लोगों की मौत हुई कोरोना के चलते। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर काफी कंट्रोल में रहा ये कोरोना वायरस का मसला। एक वक्त था जब न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से बिल्कुल मुक्त हो चुका था, लेकिन यहाँ फिर से कोरोना के मामले आने शुरू हो गए। कोरोना संकट के कारण न्यूजीलैंड में आम चुनाव को भी टाला जा चुका है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि हरियाणा राज्य को लेकर खबर देख पा रहे। हरियाणा के मुरथल के ढाबों में फैला कोरोना, 75 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के हाईवे के किनारे बने ढाबों में भी अब कोरोना संक्रमण फैलने लगा। दिल्ली वालों के पसंदीदा रहे मुरथल के ढाबों में 75 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद मुरथल के 2 ढाबों को भी सील कर दिया गया। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया के मुताबिक संक्रमित पाए गए कर्मचारियों में 65 कर्मचारी अमरीक और सुखदेव ढाबे के हैं, जबकि 10 कर्मचारी दूसरे ढाबों के हैं। ये दोनों ढाबे सोनीपत के मुरथल में स्थित हैं और दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर हैं। जब दिल्ली की बात हो रही है दोस्तों, तो दिल्ली को लेकर और एक बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाता था डॉक्टर है, दोस्त की गलती से ऐसा खुलासा हुआ। जरा देखिए दोस्तों कि इस कोरोना महामारी कितनी भयंकर और खतरनाक बीमारी है। इसके बावजूद भी इस महामारी के बहाने लोग, जो पापी लोग हैं, वो दुनिया में लोगों की जान से खेल रहे हैं। जरा देखिए पूरी खबर की। दक्षिण दिल्ली जिले के पुलिस ने कोविड-19 की फर्जी रिपोर्ट देने वाले गिरोह का एक भंडाफोड़ करते हुए एक डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। जांच का डॉक्टर होने के बावजूद लोगों की जान से खेल रहा है, जरा शर्म आनी चाहिए इनको। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अतुल ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार की गई डॉक्टर की पहचान डॉक्टर कुश पारासर और उसके सहयोगी अमित सिंह के रूप में की गई है। मालवीय नगर इलाके में अपना क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पारासर जानी मानी लेबोरेटरी की नकली रिपोर्ट तैयार करवा कर लोगों को देता था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर पारासर ने बताया कि वह अब तक 75 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट तैयार कर चुका है। ये नकली रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं कि जिन लोगों की जांच हुई नहीं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सामने वाले बंदे को कितना क्या पॉजिटिव तो कोई बताना नहीं चाहता, नेगेटिव बताना, ला दे 10,000 रुपए, तेरी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बना देता हूँ मैं। इस तरह से बीच में पैसे खा खा के ये लोगों को फर्जी रिपोर्ट देते थे। अब वो फर्जी रिपोर्ट पाने के कितने नुकसान हो सकते हैं पता? सबसे पहला नुकसान तो मरीज को खुद को ही हो सकता है जो ये फर्जी रिपोर्ट लेता है, क्योंकि वो उस फर्जी रिपोर्ट के बलबूते पर देश में शायद भले कहीं आ जाने की बंदिशों से आजाद हो सकता हो, लेकिन अगर वो वाकई में कोरोना पॉजिटिव है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है फर्जी तरीके से, तो फिर उसका खुद का जान जाने का तो खतरा है ही। इसके अलावा उसके परिवार वालों का भी जोखिम है, परिवार वालों के भी जान जाने का खतरा बना रहता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उस फर्जी रिपोर्ट के कारण अगर मान लीजिए वो कहीं एयरपोर्ट वगैरह पर चला गया और वहां पर 100 लोगों के संपर्क में आया तो उनको भी कोरोना होने का खतरा रहता है, क्योंकि रिपोर्ट फर्जी है तो एयरपोर्ट वाले उसको एंट्री तो करने देंगे कि यहाँ इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, ठीक है ना। लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि उसके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे वो सब कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, राइट। तो देखिए जरा कि ये डॉक्टर लोग और ये मतलब इस महामारी के दौर में भी एक इंसानियत के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को वाकई में। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की कोरोना को पीछे छोड़ आईपीएल के लिए तैयार हो चुकी है सीएसके टीम। आज से इसकी प्रैक्टिस फिर से शुरू होने जा रही है। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। कोविड-19 से संक्रमित दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके के बाकी खिलाड़ी अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के लिए अभ्यास शुरू कर देंगे, क्योंकि तीसरे दौर के परीक्षण के बाद उन सभी के परिणाम नेगेटिव आए हैं। इन परिणामों से फ्रेंचाइजी को बड़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले सप्ताह उसके 13 सदस्य कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। टूर्नामेंट 19 सितंबर से 3 शहरों में, जिसमें दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेला जाएगा। सीएसके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एस. विश्वनाथन ने कहा कि अभ्यास आज से शुरू हो चुका है। उन 13 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी का परीक्षण तीसरी बार भी नेगेटिव आया। जिनका परीक्षण पॉजिटिव आया था उनका 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद फिर से परीक्षण किया जाएगा। दीपक और ऋतुराज के अलावा चेन्नई टीम स्टाफ के 11 सदस्यों का अगले सप्ताह 14 दिन तक क्वारंटीन पूरा होने के बाद 2 बार परीक्षण किए जाएंगे। कुल मिलाकर के जो बाकी सदस्य हैं वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द आपको आईपीएल के मैच चेज में देखने को मिलेंगे। और हम सभी को भी बड़ी ही उत्सुकता और चुल मची हुई है दोस्तों कि आखिर कब क्रिकेट चालू होंगे, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद से क्रिकेट मैच देखे यूं लग रहा है जैसे बरसों हो गए, है ना। जो क्रिकेट मैच देखने के शौकीन है उनको तो बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा होगा। तो बहुत जल्द सितंबर महीने में जो आईपीएल शुरू होने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव क्रिकेट अपडेट्स भी डीएलएस न्यूज के ऊपर बताता रहूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन बात करें एक और अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की देश के यंग आईपीएस अधिकारियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने सलाह दी है। और सलाह क्या दी पता है? कि ड्यूटी ज्वाइन करते ही सिंघम ना बने। जी हाँ, सिंघम मूवी अगर आपने देखी होगी अजय देवगन की, तो उसमें किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर की तरह रोब दिखाया जाता है ना। तो ऐसे में दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को यानी आज ही हैदराबाद में देश के युवा आईपीएस अधिकारियों को संबोधित किया, ठीक है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी की दीक्षांत परेड में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने युवा अधिकारियों से उनके करियर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें भी साझा की। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पीएम मोदी को अजय देवगन की फिल्म सिंघम की याद आई। पीएम मोदी बोले कि जो सिंघम देखकर बड़े बनते हैं ना। दरअसल प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में सिंघम का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ पुलिस लोग जो जब पहले ड्यूटी पर जाते हैं तो उनको लगता है कि पहले मैं अपना रौब दिखाऊंगा, लोगों में डरा धमका के उन्होंने मेरा खौफ बनाऊंगा, मैं लोगों को अपना एक हुक्म छोड़ दूं, और जैसी एंटी सोशल एलिमेंट सोच उनमें होती है कि मेरे नाम से लोग बाग कांपने चाहिए। ये जो सिंघम
बम वाली फिल्में देखकर बड़े बनते हैं, उनके दिमाग में ये भर जाता है और उसके कारण वो दूसरे अच्छे काम करने से पीछे छूट जाते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों पर अपना डर या रौब जमा कर नहीं, बल्कि उनका दिल जीत करके आप उनको अपने वश में कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि सामान्य मानवीय पर प्रभाव पैदा करना है या सामान्य मानवीय में प्रेम का सेतु जोड़ना है, ये आप खुद ही तय कर लीजिए। अगर आप प्रभाव पैदा करेंगे तो उसकी उम्र बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे, तब भी वहां के लोग आपको याद करेंगे कि 20 साल पहले एक ऐसा नौजवान अफसर आया था जो हमारी भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन अपने व्यवहार से लोगों को दिल जीत चुका था। आप एक बार जनसामान्य के दिलों को जीत लेंगे तो उनका नजरिया अपने आप देखने का आपके व्यू से बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने युवा अधिकारियों से अपील की है कि आप रोब ना दिखाएं, है ना, लोगों को डराएं धमकाएं नहीं, बल्कि प्यार से पेश आए, उनकी जो भी समस्याएं उनको प्रेम से सुने, व्यवहारिक तरीके से लोगों के साथ में पेश आए, चाहे आप कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना बन चुके हो। लेकिन एक मानवीयता, इंसानियता, व्यवहार जो है ना, बड़ों के प्रति आदर और प्रेम, ये हमें कभी नहीं खोना चाहिए। राइट, पीएम मोदी ने वाकई में बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही बड़ी और गहरी बात जो इन युवा अधिकारियों के साथ साझा की है, ये इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत काम की होगी। आगे संबोधन में कहा कि दिल्ली में नियमित तौर पर आईपीएस अधिकारियों से मिलता रहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में जिन युवा आईपीएस अधिकारियों के साथ बातचीत करता हूं ना, जो यहां से बाहर भी निकल चुके हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण मैं आप सभी से मिलने में असमर्थ हूं। मुझे यकीन है कि आप अपने कार्यकाल के दौरान मैं किसी न किसी बिंदु पर आप सभी से अवश्य मिलता रहूंगा। खाकी वर्दी का सम्मान कभी ना खोएं आप, तो ज्यादा बेहतर है। पीएम मोदी का कहना यही रहा और वाकई में युवा अधिकारियों को अपने आप को शालीनता और व्यवहार के साथ में लोगों के साथ पेश आना चाहिए, है ना। इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं पर्टिकुलर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।